जरा कल्पना कीजिए 17 साल के निर्वासन के बाद एक राजनीतिक वारिस अपनी मातृभूमि लौटता है और पूरा सियासी मैदान हिल जाता है। हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता तारिक रहमान की। उनकी वतन वापसी सिर्फ एक पर्सनल स्टोरी नहीं बल्कि बांग्लादेश की राजनीति में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है। और हाँ, इसका असर भारत बांग्लादेश के रिश्तों पर भी पूरी तरह से पड़ सकता है। तो आज इस वीडियो में आपको बताएंगे, हर एंगल से इस बात को कवर करेंगे कि क्या मायने हैं इस वापसी के, क्यों हो रही है धमकियां, तारिक का विजन क्या है और भारत के लिए क्या चुनौतियां आने वाली हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर है और आप इस वक्त द हिंदी टॉप देख रहे हैं। सबसे पहले ये समझिए कि आखिरकार ये तारिक रहमान है कौन और ये वापसी क्यों लौटे। दोस्तों, तारिक रहमान बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे हैं। बीएनपी के एक्टिंग चेयरमैन के तौर पर वो पार्टी के बड़े चेहरे हैं। 2008 में वो भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी ठहराए गए, जिसके बाद वो लंदन चले गए। 17 साल तक निर्वासन में रहे, लेकिन अब 2025 में वो ढाका लौट आए। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश में राजनीतिक माहौल बदल रहा है। अवामी लीग की सरकार गिर चुकी है, अंतरिम सरकार है और चुनाव की तैयारियां हो रही हैं। तारिक की वापसी बीएनपी को मजबूत करने का मास्टर स्ट्रोक मानी जा रही है। पार्टी को नए जोश और लीडरशिप मिल रही है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। वापसी के कुछ घंटों में ही उन पर हमले की धमकियां शुरू हो गई। अब आते हैं असली ड्रामे पर। तारिक ढाका पहुंचे और अगले ही दिन पाकिस्तान समर्थक जमात इस्लामी से जुड़े एक वकील शहरयार कबीर ने उन्हें जान से मारने की धमकी दे डाली। आरोप, तारिक अपने पिता को धोखा दे रहे हैं और भारत की शर्तें मान रहे हैं। जी हाँ, भारत का जिक्र सीधे सीधे किया गया। जमात भारत विरोधी स्टैंड के लिए जानी जाती है और ये धमकी भारत के खिलाफ उकसावे के तौर पर देखी जा रही है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बांग्लादेश में 12 फरवरी को चुनाव होने वाले हैं। अवामी लीग बैन है, तो मैदान में मुख्य प्लेयर है बीएनपी और जमात। जमात चुनाव टालना चाहती है, जबकि तारिक जल्द ही चुनाव पर जोर दे रहे हैं। और हाँ, बीएनपी में भी अंदरूनी बगावत है। कुछ नेता जमात के साथ गठबंधन चाहते हैं, लेकिन विरोध में एक बड़े नेता मीर अरशदुल हक ने इस्तीफा दे दिया। सीट शेयरिंग की बातें चल रही हैं, लेकिन टेंशन बहुत ज्यादा हाई है। जमात तारिक को टारगेट कर रही है क्योंकि वो बीएनपी को मजबूत बना रहे हैं और ये मुकाबला बीएनपी वर्सेस जमात का हो सकता है। अब तारिक रहमान वापस तो आ चुके हैं, लेकिन उनका विजन क्या है? एक समावेशी बांग्लादेश, ये बहुत बड़ा सवाल है। तारिक की वापसी सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि एक विजन को लेकर आई हुई है। उनके पहले भाषण में उन्होंने ये कहा कि इस देश में पहाड़ों के लोग, मैदानों के लोग, मुसलमान, बौद्ध, ईसाई, हिंदू सब मिलकर एक सुरक्षित बांग्लादेश बनाएंगे, जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए सपना देखती है। यह सुनने में बहुत ही इंस्पायरिंग लग रहा है। वो इस्लामी सिद्धांतों में विश्वास रखते हैं, लेकिन कट्टरपंथ नहीं चाहते। फोकस है सुरक्षा, शिक्षा, गरीबी उन्मूलन पर। जमात के एकदम विपरीत, जो सिर्फ धार्मिक एजेंडे पर चलती है। तारिक एक सेकुलर इंक्लूसिव अप्रोच ला रहे हैं। ये विजन बांग्लादेश को स्टेबल बनाने का वादा करता है, लेकिन क्या ये रियलिटी में बनेगा, ये देखना अभी बाकी है। अब ऐसे में तारिक रहमान की वापसी से भारत बांग्लादेश के रिश्तों पर क्या असर होगा? डबल एज स्वॉर्ड, यानी कि एक जो तलवार है वो दो धारी है। अब बड़ा सवाल, भारत पर इसका असर क्या है? तारिक रहमान बांग्लादेश फर्स्ट पॉलिसी के साथ आ रहे हैं, यानी कि भारत बांग्लादेश के ऐतिहासिक रिश्तों को ज्यादा तवज्जो नहीं देंगे। लेकिन जमात से बेहतर है, क्योंकि जमात ओपनली भारत विरोधी है। उन्हें सुरक्षा, इकोनॉमिक टाइज की परवाह नहीं है। अगर बीएनपी पावर में आती है तो भारत को एक प्रैग्मेटिक लीडर मिलेगा जो कि बॉर्डर सिक्योरिटी, ट्रेड और रीजनल स्टेबिलिटी पर फोकस कर सकता है। लेकिन अगर जमात मजबूत होती है तो टेंशन बढ़ सकती है। पाकिस्तान का प्रभाव, भारत विरोधी सेंटिमेंट। पॉजिटिव साइड की अगर बात करें तो तारिक का इंक्लूसिव विजन भारत के साथ कॉपरेशन को बढ़ावा दे सकता है, जैसे कि वाटर शेयरिंग, ट्रांसपोर्ट लिंक्स। और नेगेटिव की अगर बात करें तो अगर बीएनपी जमात गठबंधन होता है तो भारत को डिप्लोमेटिक चैलेंज फेस करना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर ये वापसी रीजनल जियोपॉलिटिक्स को शिफ्ट कर सकती है। भारत को सतर्क रहने की जरूरत है। अब ऐसे में वापसी के बाद आगे होगा क्या? दोस्तों, तारिक रहमान की वतन वापसी बांग्लादेश की सियासत में एक नया चैप्टर खोल रही है। धमकियों से लेकर विजन तक सब कुछ बिल्कुल ड्रामेटिक रहने वाला है। ये ना सिर्फ बीएनपी को बूस्ट करेगी बल्कि चुनाव को और ज्यादा इंटेंस बनाएगी। भारत के लिए ये एक बैलेंसिंग एक्ट है। एक स्टेबल पड़ोसी भारत को चाहिए, लेकिन भारत विरोधी ताकतों से सावधान रहने की जरूरत भारत को बहुत ज्यादा है, क्योंकि इस तरीके की अगर स्टेबिलिटी
की बात हम कर रहे हैं, अगर ये अनस्टेबल एक नेबर हमारा होगा तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ज्यादा घातक होगा। तो ऐसे में भारत को अपने हर कदम पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। फिलहाल इस वीडियो में आपको क्या समझ आया और इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और द हिंदी टॉप चैनल को सब्सक्राइब कर लें।